आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि और ये सारा का सारा प्रश्न है आपके क्वेश्चन बैंक से, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की क्लास को आप सभी लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और जुड़ जाओ हमारे साथ एग्जाम में। फिर देखो कैसे तहलका मचाते हैं मिलके। देखिए भगवान श्री कृष्ण, पहला सवाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या फिर सूरदास? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? मैं बता दूं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण पूज्य थे सूरदास के। किसके? सूर्यदास के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। ओके, लगा लो आप सभी की भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। 2 नंबर सवाल है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? तो कबीरदास एवं सूरदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कबीर एवं सूरदास के बारे में है नाभादास की कविता, तो ऑप्शन बी लगा लो, सही जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जूठन क्या है। बताएंगे आप सभी की जूठन क्या है? लगाओ फटाफट से आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो मैं बता दूं, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या आत्मकथा है जूठन एक प्रकार का? तो लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? बताएंगे आप सभी। हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की मां या फिर ओ सदा निरा? किस पाठ में यह कहा गया है? सिपाही की मां में यह आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। फटाफट से लगाते चलिए आप सभी आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, देखिए 5वां नंबर सवाल है कि त्रिच कहानी के कहानीकार का क्या नाम है? बताएंगे आप सभी 5 का सही जवाब क्या होगा? उदय प्रकाश जी इनकी रचनाकार हैं, उदय प्रकाश जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। त्रिच एक प्रकार की कहानी है, ध्यान में रखिएगा और याद करते चलिए फटाफट से। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा सही जवाब इसका। ओके, चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भाई बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? रोज कहानी के कहानीकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना है और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? ऑप्शन बी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता का नाम बताएंगे आप सभी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग। आज हम लोग 50 सवाल को कवर करने वाले इस वीडियो में, तो आज लास्ट तक हमारे साथ बने रहो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का सवाल है, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को देखते हैं। देखिए पुत्र वियोग इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम बताना है आप सभी को। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है क्या? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। लगा लो आप सभी। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? नमक का, मशीन का, कर्म का या फिर धर्म का? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? कर्म का। लोहा कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए भाई यहां दिया गया है डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे। कब? शाम के 7 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही तहलका मचाने वाला वीडियो लाते ही रहते हैं डेली के डेली। देखिए गाँव का घर कविता के रचयिता कौन है? गाँव के घर ज्ञानेंद्रपति। क्या? ज्ञानेंद्रपति हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ओके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ये तो आया था, उसने कहा था, उसने कहा था, सी सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा था। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से बताओ आप सभी। ओके,
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी लगा लो आप सभी, सही जवाब हो जाएगा। अधिनायक कविता, अधिनायक कविता के कवि कौन है? कवि पूछा गया अधिनायक, रघुवीर सहाय। कौन? रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, फटाफट से लगाते चलो आप सभी आंसर कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन दोनों में। ओके, देखिए यहां पूछा जा रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बताएंगे आप सभी। लहना सिंह, लहना सिंह ऑप्शन बी लगता है सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत साहित्य कौन सी विधा है? बताएंगे आपसे। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? यह एक प्रकार का ललित निबंध है। यहाँ ललित भी हो सकता है, ललित निबंध या फिर निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, सी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बातचीत शीर्षक पाठ यह निबंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित, ये प्रत्यय से क्वेश्चन है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रकाश प्लस इत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है, प्रकाशित। ओके, चलिए फटाफट से लगाते चलो। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज यह एक प्रकार का निबंध है। क्या निबंध है? नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ यह एक प्रकार का निबंध है जिसका नाम है प्रगीत और समाज। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रेमचंद जी किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप सभी, फटाफट से लगाते चलो आप सभी आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? देखिए, छप्पय शीर्षक कविता के लेखक कौन है? छप्पय नाभादास की रचना है। किसकी? नाभादास की। छप्पय के लेखक हैं नाभादास की। फटाफट से लगाते चलो आप सभी। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी प्रकार फटाफट से लगाते चलो आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? देखिए, सूरसागर के कवि कौन है? बताएंगे आप सभी। सूरसागर के कवि हैं सूरदास जी। सूरसागर सूरदास, सूरसागर सूरदास, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलो हमारे साथ आंसर। नर का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब उल्टा। क्या? उल्टा। विपरीतार्थक उल्टा। नर का विलोम नारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। स्तुति का विलोम, स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा हो जाएगा। स्तुति करते हैं उसी का उल्टा करें तो उसको निंदा बोलते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप सभी। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय सही जवाब है। लगा लो आप सभी। फटाफट से लगाते चलो हमारे साथ आंसर और इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आज के इस वीडियो में। जो आज तक ये मतलब आज के इस क्लास में बने रह गया भाई, वो तो समझो बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्क्स लाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में ज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अ प्लस ज्ञान। ज्ञान में उपसर्ग पूछा गया, ज्ञान को छोड़ दो, अ लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताएंगे। 27 का सही जवाब 1951, 1951 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम था, तुलसीदास जी राम जी के परम भक्त थे जिनका नाम राम बोला। राम बोला, तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर ए लगा लो। दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण दैनिक। क्या? दैनिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है डेली क्लासेस का टाइम है, आप सभी देख लीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हो क्लास को तो कर दिया करो यार, एंड सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग? अतिरिक्त। अति प्लस रिक्त, अति प्लस रिक्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, अतिरिक्त। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाश का विलोम, आकाश का विलोम पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। लगा लो आप सभी। कितना इजी क्वेश्चन है। तलवार, तलवार का विलोम हो जाएगा सहायक। ओके, सहायक हो जाएगा। लगा लो ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधम का विलोम क्या होगा? ये भाई विलोम शब्द एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। अधम का विलोम क्या? उत्तम।
ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाने दाने को तरसना, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है भूखमरी की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सही जवाब हो जाएगा, परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तुम्हें मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है भाई। संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के 5 भेद हैं जी, ऑप्शन बी लगा लो। पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया था भाई, 2005, 2006, 2007 या फिर 2008, क्या होगा 37 का सही जवाब। 2006 में दिया गया था पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति जी को। ओके चलिए अगले प्रश्न की। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 हो जाएगा सही जवाब। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं, कितने 8 हो जाएगा, 39 का सही जवाब 8 हो जाएगा, लगा लो आप सभी फटाफट से। संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगा, स्वर एक होता है व्यंजन, व्यंजन और एक होता है विसर्ग, तो कितने हुए 3 हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके चलिए बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के, युग पूछा गया है जी भारतेंदु युग, काल पूछता आधुनिक काल हो जाता, लेकिन युग है भारतेंदु युग लगा लो और निकल लो। बरबय रामायण, रामायण 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 तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए बीजक के रचयिता पूछा गया, बीजक के रचयिता हमारे हैं कबीरदास, कौन है कबीरदास हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगाओ 7 सवाल और बचा है, देखते हैं किसमें कितना है दम और कितना सही कर पाते हो, लास्ट में बताइएगा जरूर। भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ मतलब बहुत सारा भीड़ है, तो उसको हम लोग समूहवाचक तो कह ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तुलसीदास जी काल के हैं भक्ति काल। मैंने बताया था जितने भी ये दास हैं, तुलसीदास, सूरदास, जायसी, नाभादास, ये 4 कवि हमारे भक्ति काल के आते हैं, और उसके बाद जितने हैं सारे के सारे नीचे वाले आधुनिक काल के हैं, और एक रीति काल के हैं जिसका नाम है भूषण जी। ओके चलिए 46 नंबर सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यह रचना है दिनकर जी की, किसकी, दिनकर जी की, दिनकर जी की रचना, ये तीनों रचना दिनकर जी की हैं, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्वशी है। संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्वशी पर था। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के, रीति काल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, भूषण जी रीति काल के कवि, अभी मैंने बताया। ओके चलिए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना, दमयंती स्वयंवर जो कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो बताएंगे संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 50 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। मलयत जी का जन्म कब हुआ था, 1934, 1935, 1936 या फिर 1937, 50 का सही जवाब हो जाएगा 1935, 1935 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए यहाँ दिया गया है कि डेली क्लासेस का टाइम शाम 7 बजे है, जरूर जुड़िएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो, आप सभी भूल जाते हो, तो जरूर से कर दीजिएगा। ओके चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा एंड बाय बाय।